तो चलिए दोस्तों, हाजिर हुआ आपके सामने लेकर स्टैंडर्ड 5 यूनिट टेस्ट 5 का पेपर लेकर आया हूँ। और ये कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र करते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। पहले क्वेश्चन में जैसे कि एकदम एबनॉर्मल लग रहा है हमको, स्टैंडर्ड 5 के मैथ्स के अंदर हमको एक गुजरात का मैप दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग ये 5 सवाल जो आपको नजर आ रहा है वो दिए हैं। आप बिल्कुल शांति रखिए, मैं इसका आंसर भी देने वाला हूँ रिटर्न फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और उसका डबल करके हमको कैंडल ड्रॉ करनी है। वो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले आप बिल्कुल आसानी के साथ ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, क्वेश्चन 3 के अंदर हमको ऐसा एक मैप दिया हुआ है जिसमें हमको ऑफिस, गार्डन, एक स्कूल का, जैसे हमको क्लास 1 से 7 तक के रूम्स दिए हुए हैं और एरिया से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछे। स्केल जो है वो खास है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर है। 5 सवाल पूछे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, वो भी देख लीजिए। ये डायग्राम के साथ आपको एग्जैक्टली एग्जाम में किस तरह लिखना है वो मैं बता दूंगा। आपको एग्जाम में लिखना कैसे, जी हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ अपनी नोट के अंदर उसको कॉपी डाउन कर लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे। तो थैंक यू वेरी मच और आपका दिन शुभ रहे। सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 5 के लिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स का है, लेकिन शुरू में ही हमको एक मैप नज़र आ रहा है गुजरात का और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सवालों के जो जवाब है वो रिटर्न फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा ताकि पता चले आपको एग्जाम में यूनिट टेस्ट की बुक में कैसे लिखना है। फिलहाल आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो। आंसर इसका कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, आपने पिछले स्लाइड में क्वेश्चंस देख लिए। अब हर क्वेश्चंस की स्लाइड के बाद मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट के अंदर इसका आंसर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये इस प्रकार आपके यूनिट टेस्ट बुक में ये लिखना है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको टाइप किया हुआ नहीं मगर हैंड रिटन आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5 यूनिट टेस्ट दिसंबर मैथ्स और हमारा 5th स्टैंडर्ड के लिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो पहले सवाल का जो जवाब हम इस प्रकार लिखेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल यू हैव क्रॉस फ्रॉम अहमदाबाद टू नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 2 पिक्चर दिए हुए हैं। अ पिक्चर ऑफ कैंडल इज ड्रॉन ऑन अ मेजर्ड ग्रिड ऑफ 1 सेंटीमीटर। पहले बता दिया। ड्रॉ द सेम पिक्चर ऑन द ग्रिड 2 सेंटीमीटर। हाउ मच बिगर योर ड्रॉन पिक्चर देन द ओरिजिनल पिक्चर लिखना है। दोस्तों, ये चित्र जो हमको दिखाई दे रहा है ये 6x4 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इसको बॉक्स में ड्रॉ करने के बाद वो कैसे इसका आंसर दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है। आंसर लिखकर हम यहाँ पर लिख देंगे ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में आएगा दोस्तों? ईस्ट डायरेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Which district shares its border with मोरबी? आंसर कुछ इस प्रकार है, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर। 3 डिस्ट्रिक्ट, राजकोट, जामनगर, राजकोट एंड सुरेंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव which district is located at north of पाटन? आंसर इज बनासकांठा। And last but not the least, write names of 2 districts whose boundaries touch the coastline. आंसर हम लिखेंगे पोरबंदर एंड गिर सोमनाथ। तो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो सवाल है उसकी स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं। तो आपने फोटोग्राफ देख लिया जिसमें हमको एक पिक्चर दिया हुआ था जिसमें कैंडल बताई गई है और हमको बोला है कि उसका अगर हम डबल कर देंगे एरिया, तो अगर हम उसकी साइज डबल कर देंगे तो एरिया में कितना चेंज आएगा वो हमको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। और यहाँ पर दिया है लुक केयरफुली एट द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको कुछ डायरेक्शन दी है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ये सारी डायरेक्शन दी है। और लाइब्रेरी, गार्डन, असेंबली हॉल, ये सारी जो है नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको इसकी अब हमको ये बताना है कि इन सवालों के जवाब कैसे देंगे। तो राइटिंग में ये आंसर अब हमको एरिया का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व इस प्रकार करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला हमने प्रूव किया। विच द साइड्स आर डबल, अगर हम व्हेन द साइड्स आर डबल, जब हम साइड्स को डबल करेंगे तो हम यहां पर लिख देंगे 2 इंटू साइड। ठीक है, तो वो हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा दोस्तों? जो भी फिगर दिया है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने साइड को डबल कर दिया। हम यहां पर एक बार वापस आपको बता देता हूं। आपने अगर साइड जो है 2x कर दिया डबल, देन 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर। और अगर हमने पहले x लिया हो तो x इंटू एक्स हमारे पास आएगा x स्क्वायर। तो नाउ x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, तो दोनों के रेशियो में हमको फर्क नजर आ रहा है 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 की स्लाइड देखने के बाद अब फटाफट हम इसके आंसर्स देख लेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइब्रेरी, ये दिया था। आप जब वो पिक्चर में स्केल देखोगे तो उसमें लाइब्रेरी के लिए 2 सेंटीमीटर दिए और 1 सेंटीमीटर का माप जो है 5 मीटर होता है। हमको आप काउंट करोगे तो 5 सेंटीमीटर की उसकी साइड है, स्क्वायर रूम है। तो हम साइड इंटू साइड यानी 5 मीटर इंटू 5 मीटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लाइब्रेरी के रूम की साइज आएगी 25 मीटर स्क्वायर। यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं आपको। दिस इज द स्क्वायर। अब हमारे पास ये 5 है, ये 5 है। अगर हम 5 इंटू 5 करेंगे देन द एरिया ऑफ लाइब्रेरी रूम इज 25। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ जाते हैं। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ गिवन बिलो, राइट यस बिलो द शेप व्हिच फॉर्म्स अ क्यूब। क्यूब यानी एक जो हम खेलते हैं ना, जिससे क्यूब होता है, जिसमें 6 साइड होती है, वो बॉक्स इससे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो हमको बताना है। तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है, आप उसका आंसर देख लीजिए। हम इस प्रकार इसका आंसर लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर और हमको गार्डन की विड्थ जो दिए है 4 सेंटीमीटर दिए। तो हम 5 इंटू 4 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 और 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब 5 4 का दोस्तों कितना होता है 20, नीचे है 2, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो गार्डन की विड्थ हमारे पास आ जाएगी विच इज 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अपनी यूनिट टेस्ट की बुक में इसको लिख लेना है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लास इज लोकेटेड एट द अपोजिट साइड ऑफ स्टैंडर्ड 7? आंसर लिखेंगे स्टैंडर्ड 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुज एरिया इज मोर आउट ऑफ द असेंबली ग्राउंड एंड प्ले ग्राउंड। चलिए दोस्तों, अब हम असेंबली ग्राउंड में चैप्टर के क्वेश्चन पेपर के अंत में आ जाते हैं। सिंपली इसको क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है, ड्रॉ एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ क्यूब। क्यूब जैसे हमने पिछली बार देखा, एंड ड्रॉ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। तो ये दोनों चीजों का हमको आंसर देना है। बिल्कुल ठंड रखिए, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नोट में कैसे लिखना है वो बताऊंगा और ड्रॉ करके बताऊंगा पेंसिल से। आपको बिल्कुल वैसे लिख लेना है। यू आर स्टैंडर्ड 5 स्टूडेंट्स, बहुत हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर आपको बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ है और वो आंसर कुछ इस प्रकार है। लुक केयरफुली करके क्वेश्चन दिया हुआ था जिससे क्यूब बॉक्स बनाना है। क्यूब बॉक्स यानी ऐसा क्यूब बॉक्स बनाना है जिसकी 6 साइड होती है। अब किस शेप से क्यूब बन सकेगा और किससे नहीं बन सकेगा हमको वो बताना है। यहां पर हम नो लिख देंगे। डायग्राम किस प्रकार है वो देख लीजिए। आई डू नॉट वेस्ट योर टाइम,
सेकंड में हमको यस लिख लेना है। थर्ड में हमारा ये डायग्राम है, इसमें भी हम यस लिख लेंगे। फोर्थ हमारा डायग्राम है ये, इसके लिए यस ले लेंगे। एंड डायग्राम नंबर 5 में भी हम यस लिख लेंगे, नो लिख लेंगे। तो अब आप ये ओवरऑल किस प्रकार नजर आता है देख लीजिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नए शेप की ओर। दोस्तों पिछले क्वेश्चन का आपने स्लाइड देख लिया जिसमें सवाल दिया हुआ था। अब उसका आंसर कुछ इस प्रकार है। हमको एक्चुअल पिक्चर ऑफ क्यूब ड्रॉ करना था। मैंने यहाँ पर यह 4 सेंटीमीटर लेकर एक क्यूब बनाया, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर ऐसे बनाया। देन मैंने इसकी एजिस को जोड़ दिया, यहाँ पर लाइट्स शेडिंग कर दिया और ऐसा करने से हमारे पास एक एक्चुअल दिखने वाला क्यूब जो है वो बन जाएगा। फिर हमको जो बॉक्स दिया उसका एक्चुअल शेप बनाना था, तो वो शेप हमने क्यूबॉइड शेप में बनाया है। यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप, फिर एक रेक्टेंगल शेप और इसकी एजिस को हमने जोड़ दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक, आपके मार्क्स अच्छे आए। वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।